नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं वसंत भाग 1 का पाठ 1 वह चिड़िया जो। किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि हम ये जान लें कि हमारा जो पाठ है वह किस विधा में लिखा गया है। विधा का अर्थ ये होता है बेटा कि जैसे विधाएं होती हैं, हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं कि ये पाठ कविता है या कोई उपन्यास है या कोई नाटक है, एकांकी है, कहानी है, ये किस विधा में लिखा है, या कोई संस्मरण है, रेखा चित्र है, ये है क्या। तो आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वह चिड़िया जो एक कविता है। अब ये कविता किसी न किसी ने अवश्य लिखी होगी। तो हमारी इस पाठ का जो विधा है वो है हमारी कविता, और इस पाठ को लिखने वाले हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो केदारनाथ अग्रवाल जी के विषय में थोड़ा सा जानकारी दूंगी, बहुत थोड़ी सी जानकारी, कि इनका जन्म 1 अप्रैल 1891 को यूपी के बांदा ज़िले में हुआ था, और इन्होंने बीए अपना जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। जब वह बीए कर रहे थे तभी इन्होंने कविताएं लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। इन्होंने बहुत सारे कविता संग्रह लिखे हैं, जैसे एक है फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, पुष्पदीप, बहुत सारी इन्होंने कविता संग्रह लिखे हुए हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, वह भी इनको मिला हुआ है। ओके बच्चों, अभी हमने आपको केदारनाथ अग्रवाल जी के विषय में बताया। अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ 1 वह चिड़िया जो एक कविता है। इसमें जो पहले आपको मैं जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद हम इसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी बोलते हैं जौ के दानों को, रुचि से रस से खा लेती है। रुचि यानी कि शौक से। वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी उसे बोलते हैं जिसको संतोष रहता है, जो सेटिस्फाइड है। ठीक है, संतोषी यानी कि जो सेटिस्फाइड है, जिसको संतोष है, उसे अभी और कुछ नहीं चाहिए। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अन्न यानी कि अनाज। तो इसमें हमने जुंडी मतलब जौ के दाने, संतोषी यानी कि जिसको संतोष हो जाता है, जो सेटिस्फाइड है, अन्न यानी कि अनाज। तो अब उन्होंने बताया है कि वह चिड़िया कैसी है। वह चिड़िया एक तो नीले पंखों वाली है। वह बोल रही है कि मैं वो चिड़िया हूँ जिसके पंख नीले हैं, और उसको अन्न से यानी कि अनाज से बहुत प्यार है। और वो जो है जौ के जो दाने हैं उनको अपनी चोंच मारकर, जो उन जौ के दानों के अंदर जो दूध होता है उसको बड़े शौक के साथ में, बड़े रस के साथ में वो उनको खा लेती है। वह छोटी चिड़िया उतने में ही संतोष कर लेती है, उसको इतने में ही अपने आप में ही एक संतुष्टि का भाव आ जाता है कि हाँ, मेरा पेट भर गया, मैंने स्वाद लेकर खा लिया है, मुझे ये अच्छा लगा। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसमें बताया गया है कि उस छोटी सी चिड़िया को दूध भरे जो जौ के दाने हैं उनको अपनी चोंच से मारकर उनको खा लेती है। उनको खोलकर उनके अंदर का जो रस है वो बड़े शौक से खाती है, रुचि से खाती है, और उससे उसको बड़ी संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा वह कैसी है चिड़िया, वो नीले पंखों वाली चिड़िया है, और उसको सबसे ज़्यादा प्यार है अन्न से, अनाज से वह प्यार करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे पैराग्राफ पर। अब पहले हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ बता देंगे, उसके बाद इसको हमारे लिए भाव समझना इजी हो जाता है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, अब कंठ होता है गला, गले को खोलकर गाना, गला खोलकर गाना, बूढ़े वन बाबा की खातिर। वह जो वन है वो वन को कैसे मानती है, एक बूढ़ा बाबा मानती है, क्योंकि वन में बहुत पुराने पुराने वृक्ष होते हैं, पुरानी पुरानी चीज़ें होती हैं। तो उसने ये कहा है कि बूढ़ा वन बाबा लगता है मुझे, ये वन जो है एक बूढ़े बाबा की तरह लगता है। रस उड़ेल कर गा लेती है। रस उड़ेल कर यानी कि उसकी जो आवाज़ है उसमें बड़ी मिठास है, उसमें बड़ा रस है, तो वो सारी मिठास जो है अपने गाने में वो डाल देती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो छोटे मुँह वाली चिड़िया है, उसका मुँह बहुत छोटा सा है, या ये कहिए कि वो चिड़िया जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, उसका छोटा सा ही मुँह है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी कि एकांत, सुनसान को बोलते हैं।
तो उसको किससे प्यार है? एकांत से प्यार है। अब हम इसका अर्थ कर लेते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, अब वह चिड़िया कैसी है? जो कंठ खोलकर, अपना गला खोलकर अपने बूढ़े बाबा को, ऐसा वन बाबा को, अपने वन बाबा को वो क्या करना चाहती है? प्रसन्न करना चाहती है। कैसे प्रसन्न करना चाहती है? वह अपना रस भरे गानों को उनके कानों में घोलना चाहती है। वह अपनी मीठी आवाज़ से बूढ़े वन बाबा के कानों में रस को उड़ेल देना चाहती है। मिठास भरे गाने को बूढ़े वन बाबा को प्रसन्न करना चाहती है। वह छोटी सी चिड़िया है जिसको पंख कैसे हैं? नीले हैं, नीले पंख हैं। और उसको अब किससे प्यार है? अब उसको एकांत से, सुनसान से प्यार है। उसे शोर शराबा पसंद नहीं है, उसको एकांत से प्यार है। क्योंकि वन में क्या होता है? एकांत होता है। वहाँ हॉर्न की आवाज़ नहीं है, वहाँ लोगों की लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं है, वहाँ शोर नहीं हो रहा। वहाँ अगर शोर है तो किसका है? पंछियों का शोर है। वो शोर नहीं है, वो उनकी गुनगुनाहट है, वो उनका मीठा गीत है। तो वह चिड़िया भी गुनगुना रही है, रस से गा रही है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया? तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। दूसरे पेज पर आ जाइए आप लोग। अब यहाँ है इसका थर्ड। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, चढ़ी नदी मतलब जिस नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है उसको बोलते हैं चढ़ी नदी। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, दिल कहाँ होता है? हमारे अंदर होता है, हमारे शरीर के अंदर होता है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि एक बहती हुई नदी जो उफान भर रही है, उस नदी के अंदर जाकर, यानी कि उसका दिल कहाँ होगा? नदी के अंदर ही होगा। तो वो उस नदी के दिल के अंदर जाकर जल का मोती ले जाती है। जल का मोती, वो एक मोती की जैसी बूंद अपनी चोंच में भर लेती है और अपनी प्यास को बुझा लेती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया, गर्बीली जिसको अपने पर गर्व है कि देखो मैंने कितना असंभव कार्य भी मैंने करके दिखा दिया, तो उसको अपने पर गर्व होता है कि मैं इतनी चढ़ी नदी से भी मैं ले आई हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। चलो इसे समझ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। अब वह चिड़िया क्या करती है? चोंच मार कर, वह पहले तो चोंच मार कर उसने रस के दाने खाए, वो रस भरे दाने खाए झुंडी के। अब वो क्या कर रही है? चढ़ी नदी का, उफनती हुई बहती हुई नदी के अंदर जाकर बिना घबराए बड़ी साहस के साथ वह जा रही है और उस नदी के बीच में से एक मोती जैसा जल की एक बूंद अपनी चोंच में लेकर आती है और अपनी प्यास को बुझा देती है। वह उस चिड़िया को अपने इस कार्य पर बहुत गर्व है, इसलिए उसको गर्वीली चिड़िया कहा है। उसके पंख नीले हैं और उसको अब नदी से प्यार है। तो इस कविता में नदी को हमारी इस छोटी सी चिड़िया को किस किस से प्यार है? नदी से प्यार है, एकांत से प्यार है और अन्न से प्यार है। इतना समझ आया आपको कि इसमें चिड़िया के विषय में बताया गया है कि वह चिड़िया कैसी है और उसे क्या पसंद है। आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको वह चिड़िया जो का जो सार है, भावार्थ है, आशय है, वह आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे इनके शब्दार्थ और इसमें दिए गए पीछे प्रश्नोत्तरों को हम एक बार आपके साथ चर्चा कर आपको वह मैं समझा दूँगी। आपसे विदा लेने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको क्या समझ में नहीं आया, आप इसे और किस तरह से समझना चाहते हैं, तो आपके जो भी प्रश्न हो वह आप मुझे बता सकते हैं। आपको उत्तर हाथ के हाथ मिलेंगे। आपकी सारी शंकाओं का मैं समाधान करूंगी। अगर आपको इसमें कोई भी शब्द ऐसा लगता है या किसी भी लाइन का आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तो अगली कक्षा में मैं आपसे मिलती हूँ और आपको इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तरों की विषय में आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।